ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 8 अगस्त 2022 मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखकर मुझे स्मृति का तिलक लगा रहे हैं। फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे निश्चय बुद्धि विजयी भव। बच्चे निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। मीठा बाबा संगम पर हम बच्चों को पहला पहला पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे, तुम देह नहीं आत्मा हो। और जब पहला पाठ पक्का कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, तो मेरा सच्चा सच्चा श्रृंगार हो गया। क्योंकि मैं आत्मा, ज्ञान और योग से बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मुझ आत्मा का। और ये श्रृंगार कब बिगड़ेगा? बाबा ने कहा, जब तुम देह अभिमान में आ जाते हो। जबकि मैं हूं आत्मा, मुझे आत्म अभिमानी बन के रहना है और मैं देह अभिमानी बन जाता हूं। देही अभिमानी बन के रहूंगा तो मेरा ये श्रृंगार बिगड़ेगा नहीं। ये मेरा श्रृंगार और अच्छा होता जाएगा, और अच्छा निखार आती जाएगी, आत्मा में प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो मैं आत्मा इस ज्ञान और योग से सच्चा श्रृंगार कब करूंगी? जब पहले मैं अपने देह अभिमान को खत्म करूंगी, देही अभिमानी बन के रहूंगी। तो मैं आत्मा जितना देही अभिमानी बनूंगी तो उतना मेरा या ज्ञान और योग से श्रृंगार होता रहेगा। और इस पुरानी देह से मेरा ममत्व खत्म हो जाएगा। देह से ही देह की जो दुनिया है सब मेरे लिए खत्म हो जाएगी। सिर्फ मुझे क्या नजर आएगा? मैं चमकती हुई आत्मा, और सारी चमकती हुई आत्माएं नजर आएंगी। जिसको भी मैं देखूंगी तो वो आत्मा चमक रही है। और हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई और एक शिव पिता की संतान है। फिर बाबा, आज आपने प्रश्न में पूछा, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? बाबा, आपने ऊपर ही बता दिया। अब ज्ञान और योग में कौन ऊंची सीढ़ी चढ़ेगा? आपने ही कहा बाबा, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। सारी जो जड़ है ना, ये बीमारी, ये देह है। अब इस बीमारी को खत्म करना जड़ से कि मैं देह हूं ही नहीं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मुझे अपने को भी आत्मा देखना और दूसरे देहधारियों को भी आत्मा देखना है। जितना मैं आत्मा की प्रैक्टिस करूंगा उतना मेरा ममत्व खत्म होता जाएगा और मैं इस ज्ञान मार्ग में ऊंचा चढ़ता जाऊंगा। एक ही चीज है, मम्मा भी क्या कहती है, 1 सेकंड का ज्ञान है कि बस मैं कौन? मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। जब ये पक्का पक्का मैंने अपने अंदर निश्चय कर लिया कि मैं देह हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं, तो मेरी सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ रही है। मेरे लिए चढ़ती कला है। हर पल हर सेकंड संगम का चढ़ती कला है। बाबा ने कहा, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत हो,
अब प्रीत रखनी है शिव बाबा से कि मैं आत्मा, शिव बाबा भी बिंदी और मैं भी बिंदी, और मेरी प्रीत एक शिव बाबा से है। अगर सच्ची प्रीत है तो मुझे कोई देहधारी ना याद आएगा, ना मुझे अपनी देह याद आएगी। और जिनको देह याद नहीं आएगी वो किसी नाम रूप में फंसेंगे ही नहीं। नाम रूप में कब फंसते हैं? जब अपनी देह और दूसरे की देह याद आती है, तब नाम रूप में फंसते हैं। जब मैं हूं ही आत्मा, जब ये पक्का पक्का हो गया, तो मैं किसी भी देहधारी के नाम रूप में फंसूंगा ही नहीं। बाबा ने कहा वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं ज्ञान मार्ग की सीढ़ी अब ऊपर की ओर चढ़ रहा हूं। अगर मेरी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहा हूं, मेरा पुरुषार्थ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मैं अपने आप को देखूं कि मेरे अंदर हल्कापन, खुशी बढ़ रही है, कोई भी मेरे को फालतू के संकल्प नहीं आते, मेरा हर संकल्प पॉजिटिव है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, तो इसका मतलब मैं चढ़ती कला की ओर जा रहा हूं। बाबा ने कहा एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। जब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, सच्ची सच्ची मोहब्बत मेरी शिव बाबा से हो गई है, तो फिर क्या होगा? सब आशाएं मेरी ऑटोमेटिक पूरी होती जाएंगी। मुझे कोई आश रखने की जरूरत नहीं है। मन में संकल्प आया और वो संकल्प आते ही पूरा हो गया। कब होगा ये? जब मेरी एक प्रीत शिव बाबा से होगी। क्योंकि बाबा ने कहा नाम रूप की जो है ना फंसने में, जो नाम रूप में फंसने की बीमारी बड़ी कड़ी है। इस बीमारी को अब खत्म करना, क्योंकि ये बीमारी जो है ना बहुत नीचे की तरफ गिरा देती है। इसलिए बाबा बार बार हमें वार्निंग देते हैं। आज बाबा वार्निंग दे रहे हैं कि किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। बाबा ने कहा बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। ये वार्निंग है बाबा की कि अगर हम किसी के भी नाम रूप में फंसेंगे तो हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा और फिर ऊंच पद मिलेगा नहीं, तो फिर जाके क्या बनेंगे? नौकर चाकर बनेंगे। बाबा कहता है ना स्वर्ग में तो आ जाएंगे लेकिन पद क्या मिलेगा? और अगर हमने स्वर्ग में जाना ही है तो और पुरुषार्थ करके कोई ऊंच पद पाए। फिर बाबा आज आपने गीत चलाया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। जहां तो जहां, जमीन आसमान सब कुछ पा लिया। क्योंकि बाबा मिला तो ये जहान स्वर्ग भी मिल जाएगा और परम धाम भी। क्योंकि बाबा मिला, पहले परम धाम ले जाएगा, परम धाम भी अपना और स्वर्ग भी अपना। तो हर चीज अपनी हो गई सिर्फ एक बाबा को पाने से। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियां। शिववंशी तो सारी दुनिया है। बाबा ने कहा शिव के बच्चे तो सारे हैं, सब आत्माएं शिव के बच्चे हैं, लेकिन तुम बाप को जानते हो क्योंकि तुम कौन हो? ब्राह्मण ब्राह्मणियां बने हो। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो हम कौन हुए? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। बाबा ने कहा अब नई रचना रच रहे हैं, तुम सम्मुख हो। हम बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा नई रचना रच रहे हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाबा ने हमें बता दिया कि तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा क्या ले रहे हैं? हम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कितना नशा चढ़ा रहे हैं। हमने कहा आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूं कि मुझे सारे जहां का मालिक बना रहे हैं, बादशाह बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप
आया हुआ है जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। ये संगम पर ही हमें स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आके सारी नॉलेज दी, तीनों कालों की नॉलेज दी, आदि मध्य अंत का राज बताया, 84 चक्र का राज बताया, 84 के चक्र का, कि हम कैसे 84 जन्म लेते। और गीता का भगवान कौन है? शिव। सारा कुछ हमें बाबा ने क्लियर कर दिया। तो मैं आत्मा इस समय क्या कर रही हूं? संगम पर मैं बाबा को कितना याद करती हूं, क्योंकि यही संगम है ऊंच पद पाने का। तो मेरा एक एक सेकंड बहुत कीमती है, हर सेकंड में बाबा की याद में रहती हूं। बस बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। तो मैं आत्मा कितना बाबा को याद करती हूं। बाबा ने तो कहा कि माम एकम याद करो, तो तुमको आधा कल्प से जो याद करते थे, कितना पुकारा बाबा को द्वापर और कलयुग में, कितना पुकारा। और अब स्वयं परमात्मा ने अपना आके हमें नॉलेज दी, स्वयं भगवान ने मुझे बताया कि बच्चे तुम कौन हो, तो मुझे मेरी भक्ति भी छुड़ा दी। तो इस समय मैं बाबा को कितना याद करता हूं, क्योंकि भक्ति का फल ही है ज्ञान। जिसकी भक्ति पूरी हुई उसी को ज्ञान मिला। बाबा कहते हैं यहां जो है ना, पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। अब हमारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया? जैसे ही द्वापर में आए तो हमारा श्रृंगार बिगड़ना शुरू हो गया, हम पतित बन गए। तो पतित बने तो श्रृंगार बिगड़ा। अब फिर बाबा हमें पतितों को पावन बना रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं बाबा, क्योंकि अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। हमने कहा जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। अब बाबा को जान गए, बाबा को पहचान लिया, फिर हमसे अब अगर कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। अगर अब भी कोई पाप कर्म करते हैं तो उसका एक का कितना मिलता है? 100 गुना दंड मिलता है। फिर बाबा ने कहा मनुष्य ना तीर्थों पर जाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं। कोई बैंगन छोड़ आता है, कोई तमो प्रधान चीजें छोड़ आते हैं खाने के लिए, नॉनवेज छोड़ दिया किसी ने। बाबा ने कहा यहां है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। और हमसे बाबा क्या छुड़वाते हैं? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनके बाल बच्चे सब। बाबा तो कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ दो। आज बाबा बार बार कह रहे हैं देह से ममत्व छोड़ दो, अपनी देह से भी ममत्व नहीं रखना। ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। फिर ना कोई कहीं दर्द कुछ ना कुछ होगा, तो इसकी संभाल करनी है, लेकिन ममत्व नहीं रखना इससे। बाबा ने कहा अब सकार बिगर मत भी कैसे दे सकते हैं। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। अब कई बच्चे क्या कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करेंगे, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते। याद शिव बाबा को करना है, लेकिन फॉलो तो ब्रह्मा बाबा को करना है। तो पहले ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तभी तो हम ब्राह्मण बनते हैं। और हम ब्राह्मण किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा बाबा को। और याद शिव बाबा को करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही हमें क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा। फिर बाबा ने कहा बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, सच्ची मोहब्बत चाहिए, सच्चे आशिक। इश्क करना तो सच्चा सच्चा बाबा से। अगर इश्क में कमी है तो फिर गड़बड़ है। तो मेरा बाबा के साथ प्यार कैसा है? सच्चा सच्चा प्यार है। और ये प्यार कभी टूटे नहीं, क्योंकि सच्चा है ना, इसलिए कभी भी टूटना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा
तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की, और छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा, तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। तो अब मैं आत्मा कितना आशिक बनी हूं बाप की, कितना बाबा से मेरा प्यार है, कितना रूहानी प्यार है बाबा से। मैं आत्मा शिव बाबा से कितना प्यार करती हूं, क्योंकि मुझे फिर बाबा से क्या मिलेगा? वर्षा मिलेगा। फिर बाबा ने कहा वास्तव में ना जटाएं तुमको हैं, क्योंकि तुम कौन हो? राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। बाबा ने कहा घर बार छोड़ के नहीं जाना कोई दूर जाके। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची जटाएं तुमको, क्योंकि तुम पवित्र रहते हो। और बाबा ने कहा घर बार भी संभालना है, धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वे फट से बनते हैं, क्योंकि वह घर बार, सन्यासी लोग तो एकदम फट से बन जाते हैं, घर बार छोड़ जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना बाबा ने कहा सन्यासियों तुम्हारे में। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। अब बाबा संगम पर आया है और हमें क्या दे रहा है? वर्षा दे रहा। तो हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए। अब संगम पर जो हम पढ़ रहे हैं, अपने अंदर जो चेंज कर रहे हैं, जो हम बाबा की याद में रह रहे हैं, तो ये क्या मिलेगा? इसके बदले हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। फिर आज बाबा ने कहा देह अभिमान वश होकर ना कभी रूठना नहीं है, किसी से भी नहीं रूठना। हर आत्मा के प्रति हमें क्या करना है? शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कोई भी कैसी आत्मा है, कोई भी, मुझे किसी से भी रूठना नहीं है। जो हमें साकार द्वारा बाप की मत लेनी है, हमें हमेशा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमें जो मत देते हैं, उस मत को धारण करना है। और एक हम शिव बाबा परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा, उससे पहले बाबा ने कहा मतलब बाबा की याद में पैदल जाएंगे ना, बाप की याद में तुम कितना भी पैदल चलते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्ति बतलाते हैं बाबा। शरीर का भान टूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, उड़ रही हूं, तो शरीर का भान ही खत्म हो जाएगा। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा ने कहा माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा ने कहा कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में। सच में हर व्यक्ति सामने वाली बात को छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है। अगर काम को निपटाना तो छोटा करके बात खत्म कर दो, क्योंकि जो बातें बड़ी होंगी तो बुद्धि किसकी? जिस आत्मा ने छोटी बात को बड़ा बनाया तो उसकी बुद्धि उसी में उलझ के रह जाएगी। फिर जब उलझी रहेगी तो और कुछ कर नहीं कर पाएगा, ना पुरुषार्थ कर पाएगा, वो उसी के उधेड़ बुन में लगा रहेगा। तो इसका ये क्लियर है कि बाबा कहते हैं हर बात को छोटी कर दो, कैसी भी परिस्थिति आए। तो बाबा ने कहा सिर्फ करना क्या है? हमने कहा किसी किसी का स्वभाव होता छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप सबसे बड़े बन जाओ। हनुमान का मिसाल है कि जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तो रास्ते में एक राक्षस मिला, जो उसने कहा मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो उसने मुंह खोला तो हनुमान जी ने उससे भी बड़ा अपना रूप धारण कर लिया। फिर और खोला और मुंह धारण कर दिया, बड़ा बना दिया हनुमान जी ने अपने आप को। तो इतना बड़ा बना दिया, पहले उसके मुंह के अंदर नहीं आया, और फिर एक सेकंड में वो जो दिखाया कि बिल्कुल छोटे बन गए, वो मैं आत्मा हूं, सूक्ष्म। तो मुझे कब बड़ा रूप धारण करना है, कब मुझे आत्मा बनना है, कौन सी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे उसमें अपने आप को बड़ा बनाना। मैं बड़ा बनूंगा तो बड़ी बात
भी मेरे लिए छोटी हो जाएगी, कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति होगी वो छोटी हो जाएगी। और मुझे कब बिल्कुल अपने को बिंदी बनाना है, आत्मा हूं मैं हूं आत्मा सूक्ष्म में, तो फिर सारे जो सामने के जो भी हमारे माया के जाल है ना, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हनुमान जो मिसाल दिखाया वो ये है। तो ऐसे ही फिर बाबा ने कहा, स्वयं स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। हमेशा क्या करना, अपने मन में यही सोचना, मैं कल्प पहले भी विजयी हुआ था, अब भी मेरी विजय निश्चित है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। एक शिव बाबा को अपना साथी, क्योंकि बाबा में रोज वरदान देते हैं, तो उनको जब हमने अपना सच्चा साथी बना लिया तो मेरी तो वरदानों से झोली भरी पड़ी है। क्या मैं तो बाबा की झोली में ही बैठा हूं, खूब वरदानों से भरपूर हो रहा हूं। तो आज मैं आत्मा चेक करूं, सारा दिन मेरा किसी से भी कोई रूठने का काम नहीं, कैसी भी आत्मा आ जाए मुझे रूठना नहीं है, सबको प्यार देना है, प्यार करना है। हर आत्मा बाबा का बच्चा है, सब बहुत अच्छे हैं। और अपने श्रृंगार का भी ध्यान रखना है कि मेरा श्रृंगार ना बिगड़े। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सतो प्रधान होता जा रहा है और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ, बाबा की किरणों के नीचे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का शुक्रिया।